बेटा, इस तरह होने से क्या फायदा? तेरे पापा कभी नहीं मानेंगे। अच्छा रोना बंद कर, मैं बात करके देखूंगी। अब जाकर तो अपनी पढ़ाई कर। मम्मी, मेरे सारे दोस्त नई किताबें लेते हैं, मुझे भी नई किताबें चाहिए, मुझे नहीं पता। अच्छा कह तो नहीं, बात करूंगी, देखती हूँ क्या कहते हैं। जीना को बोल तो दिया है कि ले दूंगी नई किताबें, पर कैसे लेकर दूं? ये पैसे देंगे तो ना, और कितने अच्छे है तो नहीं पैसे दें, पर बात करके देख लूंगी, क्या पता दे ही दे। अब बच्ची है, वो क्या करे, जब दूसरों के पास नई चीजें देखेगी जिद तो करेगी ना। टीना कहाँ पर है? आप आगे, वो अभी ऊपर गई है, पढ़ने के लिए भेजा है मैंने उसे। लेकिन एक बात बताऊं, वो बहुत नाराज है आपसे। क्यों? वो क्यों नाराज है मुझसे? मुझे भी तो पता चले। वो ये कह रही थी कि इस मर्तबा उसको नई किताबें चाहिए, हर मर्तबा पुरानी किताबें देकर ठका देते हैं। वो बहुत जिद कर रही है, कहती नई किताबें लूंगी इस मर्तबा। समझा दो ना अपनी बेटी को। अरे मेरे पास ना इन फजूल चीजों के लिए पैसे नहीं है। हाँ, उसे कोई नई किताबें नहीं मिलेंगी। आई बड़ी नई किताबें चाहिए। इसमें फजूल खर्ची कैसी? अरे बच्ची है, जब दूसरे के पास नई चीजें देखेगी जिद तो करेगी ना, और कितना ही फर्क पड़ेगा पैसों का। जहाँ पुरानी किताबें लेनी है वहाँ नहीं ले देना, थोड़े से ज्यादा ही लग जाएंगे ना। मुझसे ना मेरे बीवी बच्चे कंट्रोल ही नहीं हो रहे, बाकी क्या खा होंगे। हाँ, बस अपनी जिद मनवानी है। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बच्चों की छोटी छोटी तो खुशियाँ होती हैं, अगर वो भी हम लोग पूरे ना कर पाए तो क्या फायदा हमारी कमाई का। अब क्या आप अपनी बेटी कैसे रोते हुए देखेंगे? इकलौती बेटी है, अब उसका नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? वाह वाह वाह, तेरे क्या ही कहने। तू चाहती क्या है कि मैं अपने सारे खर्चे छोड़कर तुझे और तेरे बच्ची को किताबें लेकर देता रहूं, या कोई ना कोई शौक पूरे करता रहूं? अरे कोई नई किताबें नहीं आएंगी। समझा दो ना अपनी बेटी को, अगर पढ़ने तो ऐसे पढ़े, वरना घर बैठ जाए। मैं जानती थी कि आज भी इसका जवाब यही होगा, लेकिन नहीं, मैंने अपने सारे शौक मन में दबा दिए कि कोई ना। लेकिन अब अपनी बच्ची के शौक इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, मुझे उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। अगर मैं आवाज उठाएंगी तो मेरी बच्ची कहाँ जाएगी? सोच रही हूँ पहाड़ों के यहाँ आऊँ, पर खालिया जाते हुए अच्छा थोड़ा ना लगता है। ऐसा करती हूँ, सैफ से पैसे मांगती हूँ। अरे खालिया जाते अच्छा लगेगा, उसकी सास के लिए और उसके लिए साड़ियाँ ले जाऊँ कुछ, ताकि मेरी बेटी को ससुराल में मान भरे। जितना मेका अच्छा होगा ना, उतनी ससुराल में इसका रुतबा आता है। जी माँ बोलिए, आपने मुझे बुलाया? अरे बेटा हाँ, मैंने बुलाया था तुझे। मैं सोच रही हूँ अरे पहाड़ों के ससुराल हो, इतने तो लगे मैं गई नहीं। जी माँ क्यों नहीं, अच्छी बात है, अब जाइए। अच्छा बेटा, अगर तुझे सैलरी मिली है तो ला दे दे मुझे, ताकि मैं कुछ शॉपिंग करूँ, तभी तो जाऊंगी ना। अब खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगी इसके साथ। हाँ माँ क्यों नहीं, अभी दे देता हूँ, मिल गई है सैलरी। पर माँ जी, आप अभी पिछले महीने तो पहाड़ों के ससुराल गई थी। अगर माँ दोबारा जाना चाहती है तो तुझे क्या मसला है? अरे तुझे तो नहीं लेकर जा रही। मुझे है प्रॉब्लम, क्यों ना हो। अरे माँ जाएंगी, खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगी। अरे पहाड़ दीदी के लिए, उनके ससुराल वालों के लिए, सबके लिए कपड़े लेकर जाएंगी, और आपकी सैलरी सारी लग जाएगी जैसे पिछली बार लगी थी। फिर इस मर्तबा मेरी बच्ची की किताबें रह जाएंगी, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। कह दिया ना कि मेरी बच्ची के सोटा नई किताबें चाहिए तो चाहिए। जब पुरानी किताबों से गुजारा हो सकता है तो नई किताबों के लिए मैं क्यों पैसे दूं? हाँ, तुम्हें तो वैसे फजूल खर्ची का शौक है। यही तो मैं कह रही हूँ कि अगर माँ जी इस महीने अपने बेटी के ससुराल ना जाए तो कौन सा इनका गुजारा नहीं होगा। अरे पिछले महीने तो गई थी, अब अगले महीने चले जाए। और वैसे भी माँ जी के तो हर महीने का है, हर महीने खूब सारी साड़ियाँ लेकर दीदी के ससुराल पहुँच जाती है, और आप कुछ क्या ही कहेंगे, आपकी सारी सैलरी खत्म हो जाती है। हमारे घर के अपने खर्चे तो पूरे नहीं हो रहे, बच्चों की छोटी छोटी जरूरतें नहीं पूरी हो रही। हाथ धो गए, किताबों लेने के पैसे नहीं है, लेकिन साड़ी लेने के पैसे हैं। हाँ, जरूरी नहीं है कि ताएं आए हाथ से उनके लिए पैसे लुटाते रहे और अपने बच्चों को बोल जाएं। ये कहाँ का इंसाफ है? देख रहा है तो अपनी बीवी को कैसे हर वक्त जलती कुर्ती रहती है। बेटा पता नहीं तेरी पत्नी क्यों मुझसे, मेरी बेटी से इतनी नफरत करती है, हर वक्त जलती कुर्ती रहती है। इसका बस चले तो मुझे यहाँ रहने भी ना दे। अब तू ही तो मेरा इकलौता बेटा है, मैं तुझसे पैसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगू? बाहर जाकर भीख मांगू क्या? तुझसे थोड़े से पैसे क्या मांग लेती हूँ, ऐसे ही दिन भर बातें सुनाती है। हाँ, आप से छोड़े, आप सही कह रही हैं। अरे आपका पूरा हक है मेरे ऊपर, आप जा रही हैं इस मर्तबा और जा रही हैं। अरे मैं दे दूंगा पैसे, इसकी क्या है, इसकी तो आदत है बोलने की, करने दे बकवास। आपकी सिर्फ इन्हीं बातों की वजह से ना मेरे इस घर में कोई इज्जत नहीं, क्योंकि आपने मेरे लिए कभी स्टैंड लिया ही नहीं। अरे ऐसे होते हैं पति। और माँ जी आपकी इन्हीं चापलूसियों की वजह से और इन्हीं बातों की वजह से मेरे इस घर में कोई इज्जत नहीं, क्योंकि आप हर वक्त अपने बेटे के कान भरती रहती हैं। देख रहे बेटा तो कैसे बहू मेरे बारे में बात कर रही है। मुझे कहती मैं तेरे कान भरती हूँ, सबके बहू से पूछे बिना मैं इस घर में कोई काम भी नहीं करती। कैसे मुझ पर इल्जाम लगा रही है? हाय, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई?
ना ना, मैं ये बातें नहीं सुन सकती। कोई ना, तो ऐसा कर, अपनी बेटी को किताबें दिलवा दे। मेरा क्या है, नहीं जाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, तेरी बहन को बुरा लगेगा, उसके ससुराल में उसका रुतबा कम हो जाएगा, दो चार बातें बनेगी, तो नहीं रहने दे। कम से कम तेरी पत्नी तो खुश हो जाएगी ना। मैं तो जो मर्जी कर लूं, किसी को अच्छी लगती नहीं। खुदा के लिए माँ जी, अपने नाटक करना बंद कीजिए। तंग आ चुकी मैं आपके इन नाटकों से। जब देखे आए रोज नए नाटक होते हैं आपका। तो बंद कर अपनी बकवास। अरे तू तो मेरी भी शर्म नहीं कर रही, मेरे सामने ही मेरी माँ से इतनी बदतमीजी कर रही है, तो मेरे पेट पीछे क्या करती होगी? मारी, ऐसा करे दो चार चापड़ और लगाइए। वैसे भी शादी से लेकर आज तक मैं मारी तो खाती आई हूँ। माँ जी ने जो कह दिया आप बस वही बातें मानते और उनकी बातों में आकर हमेशा मुझे मारते रहते हैं। मेरी औकात ही क्या है इस घर में? आकर विश्वास मेरी बातों पर पढ़ लिख के रख लें। एक दिन आपको अकल लाजमी आएगी, फिर आप पछताते रहिएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। अभी तक तेरी बकवास बंद नहीं हो रही, लगता है दो चार झापड़ और लगाने पड़ेंगे। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? मम्मी को मत मारिए, रुक जाइए। पापा पीछे हटिए। अरे बेटा रुक जा, ये नौकरी हमारी थी और हमारे पल्ले पड़ जाए केस। छोड़ दे इसको। ठीक है माँ, आप कहते तो छोड़ देता हूँ, लेकिन उम्मीद तो है अगली मर्तबा आपसे इस तरह बात करने से पहले 1000 बार सोचेगी, वरना इसकी खैर नहीं। पापा पापा बहुत गंदे हैं, मुझे आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। रोज आप मेरी मम्मी को मारते रहते हैं। हाँ बेटा सही है, इसलिए तो तुझे पढ़ा लिखा रहा हूँ, ताकि तुम ऐसे बदतमीजी करे और मुझे गंदा बोले। यही तो सुनना रह गया था। अरे जी, इसकी जुबान नहीं है बल्कि इसकी पत्नी की है। तेरी पत्नी ने तेरे बच्चों को भी अच्छा सिखा रखा है ताकि तुझसे ऐसे बदतमीजी करते रहे। वाह वाह वाह, तेरे बच्चे के सामने भी कोई अहमियत नहीं है। अरे मैं तो शुरू से कहती थी कि एक दिन देख लेना, ये औरत तेरे बच्चों को भी तेरे खिलाफ कर देगी। अब देख रहे कैसे पिटर पिटर बोल रही है तेरे आगे। बस कर दो दादी, आपको ये सब करके क्या मिल जाते हैं? आप क्यों मेरी मामा को मार पड़वाती है, उन्हें पापा की नजर से गिराती है? क्या आपको अच्छा लगता है वो मार खाए? देख ले बेटा, तेरी बेटी कैसे अपनी दादी पे इल्जाम लगा रही है। हाय, देख इसकी जुबान कैसे चल रही है। ये दिन देखना था मैंने तो। जीना, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी माँ से इस तरह बोले और बदतमीजी करे? आज तेरी खैर नहीं, तो मेरे साथ चल, तुझे तो आज मैं अंधेरे कमरे में बंद करूंगा। नहीं पापा, मुझे अंधेरे कमरे में बंद मत करना, मुझे बहुत डर लगता है। मम्मी देखिए, उठिए ना, मम्मी मुझे बचाइए। देखिए मुझे पापा तो कहाँ लेकर जा रहे हैं। छोड़ी मेरे बच्ची को, उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? छोड़ दीजिए। चुपचाप लेटी रह, अगर तूने दोबारा टांग करे ना मेरे मामले में तो तुझे आज जान से मार डालूंगा। मम्मी बचाइए प्लीज, मम्मी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, छोड़ दे मेरी बच्ची को। हाँ था ना, मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, पर तू तो सरा की ढीठ है। हर वक्त फता भी के कारनामा क्या होगा तेरा? फिर भी तूने जानबूझ के टांग लानी होती है, फिर मिल गया मजा मार खा के। अरे कितनी बार कहा है कि मेरा बेटा मुझ पर आंख बंद करके यकीन करता है। तू जो मर्जी कर ना, तुझ पर कभी विश्वास नहीं करेगा क्योंकि वो मेरा बेटा है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तू उसके सामने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत ही क्यों करती है। अरे फिर आ जाता है मजा। अगली बार लिख के रख ले, तूने ऐसे कभी भी हिम्मत की ना तो तुझे मार ही डालेगा। और मैं भी चाहती हूँ कि अच्छा है तुझसे जान छूटे। हाँ, मैं भी तंग आ चुकी हूँ तुझसे। हाँ जी, आपने जो भी मुझे कहना है मुझे कह लीजिए, मैं चुपचाप बर्दाश्त करूंगी, बोलूंगी भी नहीं आगे से। लेकिन प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए, उसे बहुत डर लगता है, उसे कुछ हो ना जाए, वो अंधेरे कमरे में नहीं रह सकती। अच्छा ये इतनी बदतमीज लड़की है, उसकी कोई इंतहा नहीं। लगता ही नहीं कि मेरी पोती है। हाँ, मेरी पोती कम, तेरी बेटी ज्यादा है। अच्छा है, बंद रहेगी ना, उसकी भी अकल टकाने है। बहुत बदतमीज होती जा रही है। और वैसे भी तुझे तो बहुत प्यारी है ना अपनी बेटी। अच्छा है, वो बंद रहेगी तो तुझे भी सजा मिलती रहेगी, क्योंकि तेरा दिल सुकून में नहीं आएगा। मजबूरी देख, तू चाह के भी कुछ कर नहीं सकती। और तुझे भी मेरे बेटे ने कितना तोड़ फोड़ दिया है, कितनी जख्मी है। अब तो पूरी रात बिस्तर में रहेगी और दुखी भी रहेगी। और तुझे दुखी देख करना, सच कहूं ना, तुझे बहुत मजा आता है। मेरे कलेजे में ठंड पड़ जाती है। अच्छा ही हुआ वैसे तो आप और नहीं बल्कि एक डायन है। उस दिन का इंतजार करें जिस दिन आपके बेटे की आंखों में सी पट्टी उतरेगी जो आपने चढ़ा रखी है। फिर मैं भी देखूंगी और हंसूंगी आप पर। मेरी इतनी हिम्मत कि तू दो ठके कर मुझे डैन बोलेगी। हाँ, अरे तो याद रखना, अगर मैं तुझे इस घर से बाहर ना निकलवाया तो मेरा नाम भी रफिया नहीं। हाँ, तुझे तो बाहर निकलवा के रहूंगी। प्लीज माँ जी, आप चाहे मुझे मारे, जो मर्जी करे, पर मेरी बेटी को बचा ले, वो बहुत डरती है। जीना बेटा, मैं आती हूँ, प्लीज डरना मत। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, मम्मी मुझे बचाओ, मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे डर लग रहा है। पापा ने मुझे बंद कर दिया। मम्मी खोले दरवाजा। बेटा मैं आती हूँ, मेरी बच्ची।
मेरी बच्ची आप चुप हो जाना। अरे क्यों रो रही है तू? अब तो बाहर आ गई है, मम्मा है ना तेरे साथ। अभी मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर अगर पापा पापा ने मुझे दोबारा कमरे में बंद कर दिया तो। मम्मी बेटा मैं खोल दूंगी तुम्हें जैसे आज खोला है। बेशक चाहे मेरी जैसी मर्जी हालत हो, भला मैं तुझे बंद देख सकती हूँ। मम्मी हम इस घर को छोड़ देते हैं ना, कहीं और चल। मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे डर लगता है सबसे। वाह, क्या दे रही है अपने बच्चों को सीख। हैं, नजर आ गया क्या सिखाती पढ़ाती रहती है। कैसे तेरी बेटी कह रही कि इस घर को छोड़कर जाते हैं, तूने सिखाया होगा। अरे मैं अपने बच्चे को ऐसी बातें क्यों सिखाऊंगी? मैंने से कुछ नहीं सिखाया। पापा मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं खुद आपके साथ ही रहना चाहती, मैं इस घर में रहना चाहती हूँ। ऐसे नहीं होते पापा। हो जा बेटा, क्यों बोल के अपने लिए मेरे लिए मुसीबतें बढ़ा रही है? चुप कर जा तू। देख रही है तो तेरी बेटी कैसे जुबान चला रही है। अरे लगता है इसने दोबारा बंद होना है तेरे कमरे में। इस मरतबा तो ये बच गई, क्योंकि मैंने कहा कोई ना, तूने कमरा खोल दिया, मैंने कुछ कहा नहीं। पर अगली मरतबा चाबी ऐसा छुपाऊंगा ना, किसी को मिलेगी नहीं और हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। आप तो बड़े हैं ना, समझदार हैं। छोरे, ये तो छोटी बच्ची है, कुछ भी बोल देती है। आप इस पर गुस्सा मत करें और जाइए प्लीज यहाँ से। समझा दे अपनी बेटी को, आंटा के बाद इसने मेरे साथ कोई भी जुबान चलाई बकवास की ना, तो इसका वो कहूंगा ना, हमेशा याद रखेगा। अरे बहुत सुन ली मैंने बकवास इसकी, अब नहीं सुनूंगा। मम्मी आप मामू को कॉल करें, हम मामू के यहाँ चलते हैं। मुझे नहीं रहना इस घर में, वो भी तो अपने है ना। नहीं बेटा, किसी के घर में नहीं, बस अपने घर में रहना चाहिए। और वैसे भी कितने दिन तक रहेंगे? एक न एक दिन तो लौट के आना ही पड़ेगा ना, फिर क्या फायदा जब वापस इसी घर में आना है। अपना घर छोड़ने के बारे में कभी मत सोचना और आंधे की बात मत करना। क्यों ना करूं? मेरे इस घर में मन नहीं लगता। पापा जब देखो मुझे डांटते रहते हैं। मैं तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश करूंगी। जाकर तुम आराम करो या पढ़ाई करो अपनी। मैंने थोड़ा रेस्ट करना है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है मम्मी, मैं जाती हूँ। आप ऐसा करें, सो जाएं थोड़ी देर के लिए। उनके सामने तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि मुझे कितना दर्द हो रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि अगर मैंने हिम्मत हार दी तो उनको कौन संभालेगा? बहू, अभी तक चाय नहीं बनी क्या? अरे ले भी आ चाय। अच्छा, तो महारानी अभी तक सो के उठी नहीं? वाह, चाय क्या लेकर आएगी? मेरे बेटे ने 2 लातें क्या मार दी। अरे अभी तक बिस्तर पर लेटी होगी। इसके नाटक समझती नहीं क्यों? मैं समझ गई हूँ, ये जानबूझ के ऐसा करती है। आज तो मेरी बर्दाश्त की हद हो गई है। मैं अब ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना इस महारानी की एटीट्यूड उठा सकती हूँ। अरे बेटा कहाँ रह गए तुम? जी माँ बोलिए, आपने बुलाया है क्या? मैं पूछती तेरी पत्नी कहाँ पर है? देख रहे हैं किचन में, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, नाश्ता भी नहीं बना। मैं कब से चाय का इंतजार कर रही हूँ। तेरी पत्नी को तो रोजाना के ड्रामे खत्म ही नहीं होते। मैं ये कब तक बर्दाश्त करूंगी? अरे क्या सोच रहे हैं? तेरे कमरे में होगी ना, जाकर देख कमरे में। अरे नहीं माँ, कहाँ थी कमरे में? वो शायद जीना के रूम में सोई है, उसी के साथ होगी। अच्छा, तो तुम दोनों कब कमरे में लगोगे? ये बस नौबत रह गई थी। जा देख कर आ, ये कब उठेगी महारानी? तंग आ चुके मुझसे। अब कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा हमें। मैं भी जाकर देखती हूँ ये करके रही है कमरे में। जा महारानी, कब तक सोए रहेगी? अरे मेरी माँ कब से चाय नाश्ते का इंतजार कर रही है और तू यहाँ से बड़े मजे से आराम कर रही है। उठ भी जा अब। मेरी बहुत तबीयत खराब है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। मैं कैसे उठूं? मुझसे कोई चाय नाश्ता आज नहीं बनेगा, मैं नहीं उठ सकती। वाह वाह वाह, तुझे तेरे पति ने 2 लातें क्या मार दी, तू तो बिस्तर पर करके बैठ गई। और वैसे भी तुझे तो आत्मोजन थी, ये तो रोज का काम है। अगर तू रोजाना से लेट रही तो काम कौन करेगा? तेरा बाप आकर। तो रोज सो गया है, सैब 2 थप्पड़ क्या मारे? ये आराम से बिस्तर पर बैठ जाती है, इसे तो बहाना मिल जाता है काम ना करने का। अब मेरे बेटे ने ऑफिस जाना है, क्या वो भूखा जाए? वो भी सिर्फ तेरी वजह से। सही कह रहे माँ, इसे रोज पीट के ना पिटने की आदत हो गई है। ऐसे तो ये मानेगी नहीं, लगता है फिर 2 थप्पड़ लगाने पड़ेंगे, वरना ये उठने वाली। उठ रही है कि नहीं? अरे कितनी बदशर्म औरत है। पति कैसे कब से बकवास करे, सुनी नहीं रही। मैं क्या वाकई झापड़ लगाऊं तुझे? लगता है लगाना ही पड़ेगा। मम्मी पापा, वो बड़े मामू आए हैं, जल्दी चलिए। क्या माँ आपने सुना? साले साहब आए हैं। पर वो क्यों आए हैं? माँ आपको याद है ना, वो तो इससे जरा बात नहीं करते। जब मेरी उसकी शादी हुई थी तो उसने सारे सामने तोड़ दिए थे, क्योंकि उसे शायद मैं पसंद नहीं था। फिर वो आज क्या लेने आ गए इतने सालों बाद? हो ना हो, तेरी पत्नी ने कॉल करके बुलाया होगा अपने भाई को, वरना वो अचानक कैसे आ सकता था? उसे क्या पता हो? मुझे लगता है इसी की चाल है कोई ना कोई। लेकिन माँ हम क्या करेंगे अगर वो गलती से भी इस रूम में आ गए तो, और इसकी हालत का पता चल गया और उसे पता चल गया मैंने इसे मारा है तो क्या होगा माँ? पता चल गया तो चलता रहे, हम क्या करें? ठेका लगा रखा है उनका। वैसे भी वो लड़की वाले और हम लड़के वाले, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप जानती नहीं है
इसके बड़े भाई को। अरे वो बहुत दबंग आदमी है, मुझे तो बहुत डर लगता है उससे। पापा जल्दी चले, कब से मैं इंतजार कर रही हैं आपका। अच्छा तू जा अपने मामा को बैठा, मैं अभी आ रहा हूँ। जा पानी का पूछ। जी पापा। मैं जरा मिल के आता हूँ, देखता हूँ क्यों आए हैं वो। सारी सूरत देखता हूँ। जरा आप इसकी रूम में रहिएगा अभी। तू कान खोल के मेरी बात सुन ले। तेरा भाई आया तुझसे मिलने, लेकिन खबरदार तूने उसे जरा भी कोई बात बताई ना तो समझ लेना तेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। मैं तुझे तलाक दे दूंगा, फिर है ना मैके। और मुझे पता है तेरे मैकल तुझे रखेंगे तो नहीं। हाँ तो बेहतर है कि तू चुप रहे। सुन के गई क्या कैसे आपने तुझे अपने भैया को बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है, वरना खैर नहीं तेरी और तेरी बच्ची की। ऐसा करती हूँ मैं बाहर जाती नहीं, यहाँ पे ना इसी के पास बैठ जाती हूँ। इसके भैया को लगेगा पता नहीं मैं इसकी कितनी सेवा कर रही हूँ। ऐसे ही शो कराऊंगी जिससे मुझे बहुत फिक्र है अपनी बहू की। अरे बेटा तूने जाकर अपने बाबा को बताया ना कि मैं आया हूँ, फिर अभी तक कोई आया क्यों नहीं? जी मामा जी मैंने बता दिया है। वैसे तुम्हारी मामा कहाँ पर है? मुझे कहीं भी मीना नजर नहीं आ रही। और तुम्हारी दादी कहाँ पर है? सब लोग गायब कैसे हो गए? कोई तो गड़बड़ है। वो दादी तो मम्मा के कमरे में है। क्या? पर क्यों? सब ठीक है। तेरे बाबा भी वहाँ पर है और तेरी दादी भी। वो क्या कर रहे हैं मीना के रूम में? वो पापा ने जीना बेटा तो रोना क्यों शुरू कर दी? बता क्या बात है? सब ठीक तो है? तो परेशान क्यों है? वो मामा अरे साले साहब कोई बात नहीं, ये तो बस ऐसे ही रो रही है। जा तुझे दादी बुला रही है तेरी, जा जल्दी जा। जी पापा। अरे आप इस तरह खड़े क्यों हैं? आए अंदर चलते हैं ना, जाकर बैठते हैं लॉन्च में। नहीं मैं सबसे पहले अपनी बहन से मिलूंगा। मैं कब से वेट कर रहा हूँ, वो आ नहीं रही। कहाँ है? क्या कर रही है वो? क्या उसकी तबीयत खराब है? वरना अब तक तो वो खुद मिलने आ जाती। सब ठीक है ना? मेरी बहन कहाँ पर है? हाँ आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली जीना भी इसलिए रो रही थी, आपने देखा ना, इसकी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक, उसे बुखार चढ़ा हुआ है। मेरी बहन को बुखार चढ़ा है? अब वो कैसी है? दवाई दिलाई थी ना? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? उसमें बुखार है, डॉक्टर ने बता दिया है, कोई खास मसला नहीं है। अच्छा इसलिए माँ इतना परेशान थी। एक हफ्ता हो गया था मेरी बहन की कॉल ही नहीं आई थी घर में सब इतना परेशान हो रहे थे। बस इसलिए तो मैं आज आ गया कि जाकर खुद मिलकर आता हूँ सब ठीक तो है। और देखा यहाँ पर आकर पता चला कि मेरी बहन तो बीमार है। चलो मुझे मीना के रूम में ले चलो। हाँ क्यों नहीं, आइए मेरे पीछे। वही तो बात है, मुझे सब समझ आ रहा है। इस घर में कोई गड़बड़ चल रही है। मैंने देखा था जीना कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन जैसे उसका बाप आया कैसे चुप होगी, ऐसे सहम गई बच्ची। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना तो मैं जाके इन से इन बचा दूंगा। मुझे तो शुरू दिन से ये लड़का पसंद नहीं। अरे मेरी बहन के काबिल ही नहीं था, पर उसे पता नहीं क्या नजर आ गया था इसमें। और हो सकता है सच में से बुखार हो गया। आई विश ऐसा ही हो कि ऐसा ना हुआ तो इस घर की खैर नहीं। अब जाकर देखता हूँ अपनी बहन को। कदमों की आवाज आ रही, लगता है वो इधर ही आ रहे। ऐसा करते अपना ड्रामा शुरू कर देती हूँ। मीना तो ठीक तो है ना? क्या बात तुझे? मेरी बहन बता, तेरा भैया आ गया है? भैया आप आ गए? मैं भैया। ये क्या मीना, तेरे चेहरे पे चोट के निशान कैसे? सब ठीक है ना? बेटा नहीं ये चोट के निशान नहीं है। वो क्या है ना, हमारे घर में पता नहीं कौन सी एलर्जी हो रखी है और इसने अपने मुंह को बहुत ज्यादा खुजा लिया, बस उसी के निशान है। ये चोट के निशान नहीं है। पर मुझे तो चोट के निशान लग रहे हैं। सच बता मीना, क्या हुआ तेरे साथ? मेरे सामने झूठ मत बोलना, तू जानती ना तेरे झूठ में पकड़ लेता हूँ। नहीं भैया मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मौसमी बुखार है। माँ जी सही कह रही है। अरे साले साहब, भला आपकी बहन आपसे झूठ की बोलेगी? वो आप इनसे इतना प्यार करते ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। देखो वो बिल्कुल ठीक है। चल उठ मेरे साथ चल, मैं तुझे किसी बड़े हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ और अच्छे से दवाई दिलाता हूँ। ये कैसी दवाई है जो अभी तक आराम ही नहीं आया? नहीं बेटा, तुझे इसे हॉस्पिटल लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं। ये हमारे घर की इज्जत है और वैसे भी सैफ ने दवाई दिलवा दी है, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। बस बुखार जो है आहिस्ता से उतर जाएगा। जी माँ जी ठीक कह रही हैं भैया, आप ज्यादा फिक्र मत करें। आप आए यही काफी है मेरे लिए। जा बेटा, जाकर अपने साले के लिए कुछ खाने पीने के लेकर आ। इतने से बाद आया हमारे घर। माँ जी मैं अभी जाकर कुछ ना कुछ ऑर्डर करता हूँ या बाजार से ले आता हूँ। नहीं फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस अपनी बहन को देखने आया था। भाई चल के बैठते हैं, अगर इसके पास रहेंगे ना तो ये डिस्टर्ब होती रहेगी और डॉक्टर ने इसे मुकम्मल आराम बोला है। चले भाई चलते हैं। हाँ क्यों नहीं। दादी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आप तो मम्मा को किसी डॉक्टर के पास लेकर ही नहीं गई, फिर वो आराम कैसे कह सकते हैं? अरे बेटा अब ये कैसी बातें कर रही तू? तुझे कुछ नहीं पता, तू चुपचाप अपने रूम में जा और जाके पढ़ाई कर। ना बेटा तुझे क्या पता? अरे ये कह रहे ना दवाई दिलाई है तो दिलाई होगी ना। नहीं मामा जी मैं कह रही ना, मम्मी को पापा ने कोई दवाई दिलाई। अरे वो क्यों दिलवाएंगे दवाई? क्योंकि सब कुछ पापा ने तो किया है, पापा ने मारा है मम्मी को। क्या मतलब बेटा, मैं समझा नहीं, खुल के बता। मामा जी पापा मम्मी को रोज मारते, वो रोजाना ऐसे जख्मी होती है। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? आप तो कहते बीमार है,
नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये झूठ बोल रही है। अरे बेटा तू डर क्यों रहा है? डरने की कोई बात नहीं, चुपचाप बता दे जो बात है। हाँ अरे बात ऐसी है कि आपके बेटे के शौक तो खत्म होता ही नहीं, कभी वो डिमांड कभी ये डिमांड। अरे कब तक इसकी डिमांडें पूरी करें? तो बस इसी डिमांडों के चलते मेरे बेटे ने 2-4 चापड़ लगा दी। वैसे भी सैफ इसका पति है, मार सकता है, और कौन सा पति है जो अपनी पत्नी को मारता नहीं? फिर क्या अगर थोड़ा सा मार लिया? पर आपकी बहन के तो तमाशे खत्म ही नहीं होते। 4 दिन अगर बिस्तर पे लेटी हुई है, मुझे तो समझ नहीं आती इसके करतूत। मैं करूँ तो क्या करूँ? आपके बेटे ने हमें बहुत तंग कर रखा है। बस कर दे आंटी जी, आपको अक्ल भी है? आप क्या बकवास कर रही हैं? 2-4 जापड़, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाने की? अब मैं इसको इस घर में रहने दूंगा। अभी कभी अपनी बहन को लेकर जाऊंगा और आइंदा के बाद ये इस घर में नहीं आएगी। आपको तो मैं कोर्ट में सीटूंगा। वाह, लड़की वाले हो कितने तेवर। मुझे ये तेवर पसंद नहीं है, तो अपने तेवर अपने पास रख। लेके जाना अपनी बहन को, जा शौक से ले जा। मुझे ना अपनी बहन को अपने साथ लेकर जाने की आपकी जरूरत नहीं है। हाँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, और आप उम्र में बड़ी हैं इसलिए लिहाज कर रहा हूँ, वरना आपके बातों का ऐसा जवाब देता ना जिंदगी भर याद रखती है आप। भैया शांत हो जी, इस तरह गुस्सा मत करें। तू तो कुछ बोल ही मत, मुझे पता था कि तू आगे जाकर यही कुछ करेगा, इसलिए तो मैं चाहता था कि मेरी बहन की यहाँ शादी ना हो। पर कोई ना, एक गलत फैसला हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि अपनी बहन को यहाँ मैं मरता छोड़ दूं। अभी जाएगी मेरे साथ। हाँ जा ले जा, हमें भी शौक नहीं से रखने का। अम्मा जी मैं भी जाऊंगी मम्मी के साथ, मुझे यहाँ नहीं रहना। तू अपने पापा को छोड़ के चली जाएगी? बेटा कैसे रहेगी मेरे बिना? क्यों नहीं हम यहाँ पर, ताकि आप मुझे अंधेरे कमरे में बंद कर सके और मेरी माँ को मार सके। मैं यहाँ नहीं रहूंगी और ना मेरी माँ रहेगी। आप हैं अपनी माँ के साथ, ताकि आपको पता चले कि दादी कैसी है। आपको भी पता चले मेरी माँ सच कहती थी। देखिए आप इस तरह मेरी पत्नी को लेकर नहीं जा सकती। मैं कह रहा हूँ वो नहीं चाहेगी इस घर से, आप कैसे लेके जा सकते हैं फिर? वाह, तू रोकेगा मुझे? अरे रोक सकता है तो रोक के दिखा, तुझे क्या लगा? अरे मेरी बहन अनाथ है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। शायद तू भूल रहा है उसके 2 भाई हैं। तुझे अभी हम लोग जेल भिजवा सकते हैं, या फिर मार पिटवा के ना ऐसी जगह फेंकेंगे कि कभी वापस नहीं आ सकेगा। मैं भी देखता हूँ कि आप कितने दिन अपनी बहन को उसके बच्चे को पालेंगे। अरे कितने दिन पालेंगे? हाँ 2 महीने 4 महीने बस, फिर खुद ही आकर वापस भेज देंगे। वाह, मुझे चैलेंज कर रहा है तू? अरे मैं उन भैया में से नहीं हूँ जो अपनी बहनों की परवाह नहीं करते और मार खाने के लिए अपने ससुराल में छोड़ देते हैं। मैं उस पर जान छिड़कता हूँ। हाँ, मैं उसे यहाँ पर कभी भेजूंगा ही नहीं अब। अरे तू क्यों बहस करे? अच्छा है दफा और ये ले जाने से, तेरे में दूसरी शादी कर दूंगी। दफा कर इसको। माँ भाभी इतनी आसानी से चलेगी? मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे उसका भाई ने उसे जबरदस्ती ले गया है, वो तो यहाँ पर उसे 1 मिनट भी रुकने न देता। बहुत गुस्से में था। मतलब भैया ने कुछ नहीं कहा, इतने आराम से जान दिया भाभी को। अरे मेरे बेटे ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका भाई, उसने जरा नहीं मानी उसकी बात, बल्कि तो उसके तेवर देखती, उसके तेवर देखने वाले थे। हाँ इतने गुस्से में था वो तो। मैंने सुना है भैया के भाभी ना, उनके बहुत ऊंचे लिंक है, बहुत अमीर और खानदानी लोगों के साथ उसमें बैठना है। मैं तो ये सोच रही हूँ ऊपर तक पहुँचन की, तो मैं क्या करूँ? अरे जहाँ मर्जी पहुँचो, वो लड़की वाले थे, उन्हें झुकना चाहिए था। पर माँ सारी गलती भैया की थी, फिर भी लड़की वाले झुकते आखिर क्यों? अरे भैया हर रोज भाभी को मारते रहते, और आपने मुझे बताया था कि उस दिन काफी ज्यादा मारा था। उनकी तो इतनी पैरी और बुरी हालत होगी तो कोई भी भैया कैसे बर्दाश्त करेगा? अरे कोई भी अपनी बहन के लिए ऐसा बुरा नहीं चाहता। उसने तो लेकर जाना ही था ना अपनी बहन को। पागल ही होता जो यहाँ पर छोड़ जाता। तुझे मैंने यहाँ पर लेक्चर सुनने के लिए, बल्कि अपनी सुनाने के लिए, पर तू यहाँ कर मुझे ही बयान देती रहे। हाँ मेरी सुने तो ठीक है, वरना जा वापिस। मम्मी क्या हो गया है? आप तो गुस्सा कर देती हैं। आप क्यों नहीं समझती? ये सैफ भैया की जिंदगी का सवाल है। अगर भाभी चलेगी तो वो क्या खुश रह सकेंगे? वो भी अपनी बेटी के बिना। तो हम सब के हैं नहीं उसके साथ, वो अकेला नहीं होगा। अरे तू है, मैं हूँ, और वैसे भी बुआ तो होती प्रायदान है। और मेरे बेटे ने ऐसा भी क्या कर दिया? एक थप्पड़ ही तो मारा था और 2 टांगे। इसमें कौन सा कोई बड़ी बात होगी? हाँ उसके बयान तो वैसे ज्यादा बात बढ़ा दी थी, ऐसा भी कुछ नहीं था। अरे हर पति करता है। मम्मी अगर कल को मेरा पति मुझ पर हाथ उठाए तो आप क्या बर्दाश्त कर पाएंगी? मुझे वही कहेंगी कि वहीं पर है, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। जिस दिन तेरे पति ने ऐसा किया उसके हाथ ना तोड़ दो। उसकी हिम्मत है कि मेरी बहन को हाथ लगा सके। क्यों भैया आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? वो तो मर्द है ना, और मेरा पति भी है, मुझ पर हाथ उठा सकता है। क्यों ऐसे कैसे हाथ उठा सकते हैं? हाँ हाथ ना तोड़ दो उसके। वो वैसे हाथ उठा सकते हैं जिसे आप पर उठाते हैं। अरे क्या भाभी किसी की बहन नहीं है जैसे मैं हूँ? अरे छोड़ इसे सैफ, इसका तो पता नहीं दिमाग खराब हो गए। जब से ये बस अपनी भाभी की तरफ की जा रही है। हाँ आरो तो पागल हो गई है। तो अपनी तुलना अपनी भाभी से कर रही है। वो तो आए दिन कोई ना कैसा काम करती थी कि मार खा सके। तो इतनी प्यारी मेरी बहन है तो कोई गलती कर ही नहीं सकती, गलती से भी नहीं। काश ऐसा ही होता। क्या कुछ कहा तूने? नहीं भैया अब मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों जा रही है?
थोड़ी रुक जाना, फिर चली जाना। नहीं नहीं माँ, अगर मैं ना गई तो ये बहुत गुस्सा करेंगे। मैं जा रही हूँ भी। अरे तो माँ जी क्यों गुस्सा करेंगे भला? तो अपने मेके में तो है, कौन सा किसी गैर के यहाँ है। अरे तू यहीं रुक जा, मेरा भी मन लग जाएगा। वैसे भी जब से ये लोग गए ना तो मेरा मन नहीं लग रहा, मतलब घर खाली खाली से हो गए। और ना हर वक्त जीना कभी इधर कभी उधर घूमती रहती थी। तो कैसे बताऊं कि अगर मैं यहाँ रुक गई ना तो वो बाल आ जाएगा। मेरे ससुराल वाले वो पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन भैया भी उदास है और माँ भी इतना कह रही है, तो ऐसा करती रुक के जाती हूँ। एक रात की तो बात है। बेटा फिर रुक रही है ना? जी माँ, अब आप इतना कह रहे तो रुक के जाती हूँ। चल बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ अभी। हेलो जी, जी बोलिए। नहीं नहीं, मैं तो अपने भाई के यहाँ आई थी। नहीं नहीं, आप गुस्सा मत करें। नहीं, मैं आने लगी थी पर भैया ने रोक लिया। उनकी उनकी तबीयत भी इतना ठीक थी। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैं माँ जी को बता के आई थी। पता नहीं क्यों वो झूठ बोल रही है। मैंने उनको बताया था कि मैं अपने मेके जा रही हूँ, बल्कि पूछा था। वो हमेशा ऐसे ही करती है, आप क्यों नहीं समझते? आपकी माँ मेरे और आपके दरमियान हमेशा लड़ाई कराना चाहती है। वो चाहती नहीं कि हम लोग खुश रहें। आप बस उनकी बात पे विश्वास करते हैं। मैं तो आपको झूठी लगती हूँ ना? मैंने सच में बताया था। अब मैं कैसे अचानक से आ जाऊँ? मैंने हाँ कर दी यहाँ रुकने की। मैं फोन रख रही हूँ, अब अभी नहीं आ सकती मैं। मेरे भैया को मेरी जरूरत है। कैसे बताऊँ सब लोगों को कि मुझसे अब ये नहीं सहा जाता। ये क्या हुआ पारो, सब ठीक तो है? तो उस तरह उदास क्यों होगी? वो भैया मुझे अभी ससुराल जाना होगा, इनकी कॉल थी। आप माँ को बता देना चलती हूँ। अगर माँ से मिलने बैठी तो वो रोक लेंगी, पर मेरा जाना जरूरी है। ये क्या, पारो को अचानक से क्या होगा? ये तो रुकने को तैयार थी, और जब कॉल आई मैंने इसका चेहरा देखा था, कैसे रंग घुरा हुआ था। ऐसा भी क्या कह दिया? नहीं, कोई तो गड़बड़ है। ऐसा करता हूँ, इसके ससुराल जाता हूँ और जाकर पता करता हूँ मेरी बहन के साथ क्या हुआ है। आपने मुझे थप्पड़ मारा। देख रहे तो अपने पत्नी की करतूत। मैंने इसे इतना रोका कि आज अपने मेके ना जा, तेरी बहन आ रही है। पर नहीं, इसने हमेशा अपनी मनमानी करनी होती है। अरे मुझसे पूछा भी नहीं और बताया भी नहीं, बस मुंह उठाकर मेके चलेगी। हाँ जी, आप झूठ क्यों बोल रही है? अरे मुझे नहीं समझ आता आपको क्या वैर है मुझसे। जब देखो आप मेरे उनके दरमियान गलतफहमी पैदा करती हैं। अरे बहू, अपनी ना जुबान संभाल के बात कर। मैं बना के बोलूंगी झूठ? देख रहे तुम अपनी पत्नी को। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने मेरी माँ के साथ कैसे जुबान चला रही? मेरे पीठ पीछे पता नहीं क्या करती होगी। तू तो मेरी माँ को जीने नहीं देती होगी, उसे मारती भी होगी। वही तो, मैं तो बहुत से इतना प्यार करती हूँ। मैं तो इससे कोई काम भी नहीं करवाती। ये पूरा दिन आराम करती है, सारे काम मैं करती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों बहू मुझसे नफरत करती है। मुझे नहीं समझ आता। मैंने इतना प्यार से समझाया कि आज तेरी ननद आ रही है तो घर में रुक जा। मैंने तो ये भी नहीं कहा था कि काम कर। मैंने कहा उससे मिल जुल लेना, उसे अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी बैग उठाया और मैं के भाग गई। आप झूठ क्यों बोले माँ जी? आपने मुझे कब कहा कि दीदी घर आ रही है? आपको क्या मिलता है ऐसे झूठ बोल के? क्या कह रही तू? मेरी माँ झूठ बोल रही है? तेरी जुबान ज्यादा नहीं चल रही? सही कह रही मैं कौन सा कुछ गलत कह रही हूँ? आपकी माँ हमेशा झूठ बोलती है और आज भी झूठ बोल रही है। तेरी इतनी हिम्मत, आज तो तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जरा तू। रेहान रुक जा, ये सब क्या कह रहे है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बहन पे हाथ उठा रहा है? तूने क्या सोचा इसके को आगे पीछे नहीं है? तेरा जो मन करे तो करते रहे। मैं अभी कभी अपनी बहन को घर लेकर जाऊंगा। अब जी यहाँ पे नहीं रुकेगी। जा लेके जाना ना, शौक से ले जा। किसे सुना रहा है अपनी बातें? जा। हाँ तो ले जाऊंगा, मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं है। मैं भी देखती हूँ तू कितने दिन नहीं रखेगा अपनी बहन को अपने पास, फिर तो ही भेजेगा ना वापिस। मैं पूरी जिंदगी से अपने पास रख सकता हूँ और बिठा के खिला भी सकता हूँ। हाँ, वापिस यहाँ पर कभी नहीं भेजूंगा। पारो क्या सोच रही है? चल मेरे साथ। याद रखना, अगर तू इस घर से बाहर गई ना तो दोबारा वापस नहीं आ सकेगी। सोच समझ के जाना। मेरी बहन को ना यहाँ पर आने की जरूरत भी नहीं। अरे किससे अपना रौब दिखा रहे? और वैसे भी तू आदमी है या आदमी के नाम पे दब्बा है? हाँ, औरत पे क्या हाथ उठाता है? मुझ पर उठाना अगर हिम्मत है तो। अभी तेरे हाथ ना तोड़ दी फिर कहना तू। भैया जी क्या कह रहे हैं आप? भैया मैं ना अपनी ये बेइज्जती कभी नहीं बोलूंगा, हमेशा याद रखूंगा। मैं चाहता भी नहीं तुम बोलो। अच्छा याद रखो। जाने दे। अच्छा चलेगी, दफा कर। तो परेशान क्यों रहे? हम है ना। लगता है बात को ज्यादा ही बढ़ा दिया था और बात काफी गंभीर हो गई थी। अरे तो इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? जो कि अच्छा किया, वैसे भी हम लड़के वाले हैं। और देख ले, बल्कि लिख के रख ले, हफ्ते बाद ना पारो यहीं पड़ोगी। भला मेके में भी लड़कियों के गुजारे होते हैं। इसका भाई से जैसे लेके गया ना वैसे वापस करके जाएगा। पर मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगी। माँ आपके उसके भैया को देखा था, वो कह रहा था वो उसे वापस नहीं भेजेगा। दीदी आप कब तक इस तरह उदास रहेंगी? आइए खाना खा लें, मैंने खाना लगा दिया है। भाभी एक बात कहूँ, क्या आप मुझे जवाब देंगी? उस आदमी ने मुझे आज तक कभी कोई सुख नहीं दिया। शादी से लेकर अब तक सिर्फ मारते रहे, फिर भी मुझे इस घर की क्यों याद आ रही है इतनी? शादी के बाद ऐसा ही होता है। अरे आपने इतना ऐसा वहाँ पे गुजारा है, याद तो आएगी ना। और वैसे भी क्या आपको याद नहीं कि आप किस हालत में आए थे इस घर में?
आपके पति ने आपको कितना पीटा था, कितनी बुरी हालत थी। जैसे सच में बहुत बुरे हैं। आपकी शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपको मारते। उन्हें तो अपनी बच्ची का भी ख्याल नहीं। अरे उन्होंने अभी तक आपको कोई इज्जत नहीं दी, तो आगे चलकर क्या ही देंगी। ऐसे इंसान के साथ रहने का क्या फायदा जो आपकी इज्जत ना करता हो। अरे आपको मारता पीटा, औरत किसी भी तरह कमजोर नहीं होती। हम लोगों ने आपको वहाँ पर उस घर की इज्जत ना कर रखा था, लेकिन उन्होंने तो आपको पैर की जूती ही समझ लिया। बिल्कुल अच्छा नहीं किया उन्होंने। सही कहने भाभी आप। मैं सच में इस घर में वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन न जाने क्यों याद आती रहती है। बस आपके भैया चाह थे कि आपका डिवोर्स हो जाए, वो नहीं चाहते कि ऐसे शख्स के साथ आप पूरी जिंदगी गुजारें। अब भैया ने फैसला लिया है तो सही लिया होगा। मैं भी नहीं चाहती अब कि उस घर में वापस जाऊं। मैं थक चुकी हूँ मार खा खा कर भी। बिल्कुल सही फैसला लिया है, क्योंकि औरत कमजोर नहीं है अब। और वैसे भी आपके साथ तो आपकी पूरी फैमिली है ना, हम सब आपको सपोर्ट करेंगे। जी भाभी। भैया आप इतने उदास के बैठे हैं, अब तो भाभी नहीं है यहाँ पर। अब तो आपको खुश होना चाहिए ना, आप तो यही चाहते थे ना। अरे नहीं मैं तो खुश हूँ, देखो। नहीं भैया आप उदास हैं, और वैसे भी आपको होना चाहिए, क्योंकि आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया भाभी के साथ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप जानते हैं ना मेरी शादी को तो अभी कुछ अर्सा ही हुआ है, लेकिन फिर भी जब मेरे पति ने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और शायद आपको भी नहीं लगा। इसलिए तो आप मुझे वहाँ से ले आए। तो भाभी को तो आप न जाने कितने अरसे से सिर्फ मारते ही आ रहे हैं। भाभी की सच में हिम्मत थी जो इतने समय से आपकी मार से आ रही थी। मैंने तो बस आज पहली मुझे थप्पड़ खाया था, और मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। भैया आपने सच में अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया। वो मुझे माफ कर देगी, वो मुझसे ज्यादा दिन दूर रह नहीं सकती। अरे देख लेना, मैं जाऊंगा लेने तो ऐसे आ जाएगी मेरे साथ। पता नहीं क्यों भैया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाभी अब कभी वापस आएंगी। मुझे नहीं लग रहा। अरे ऐसी बात नहीं है, देख लेना वापस आ जाएगी। भला लड़कियों को भी मैके में गुजारे होते हैं कोई। अगर मैका अच्छा हो और आप जैसे भाई हो तो गुजारा तो जरूर हो सकता है। मेरा भी तो हो रहा है ना। सर भाई वकील आया है, बहू के घर वालों ने डिवोर्स का नोटिस भेजा है। क्या नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझसे तलाक कैसे ले सकती है। नहीं मैं लास्ट में जाऊंगा उसके पास। तुम्हारी इतनी हिम्मत। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसी कि हमारे घर आओ। हाँ क्या लेने आए हो। मिल गया ना तलाक का नोटिस। मुझे अपनी पत्नी से बात करनी, तुमसे कोई बात नहीं करनी, पीछे हटो। और मेरी बहन तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। तलाक के कागजात मिल गए ना, उन पर साइन करो और हमारा पीछे छोड़ दो। तुम जैसे नीच घटे इंसान के साथ रिश्ता हमने रखना ही नहीं। पर मैं ये सब कुछ अपनी पत्नी के मुंह से सुनना चाहता हूँ। मुझे लगता है तुमने जबरदस्ती की है, वो ऐसा नहीं कर सकती। दीदी आप ही बता दें, जीजा जी के साथ आप रहना चाहती कि नहीं। सब लोग आपकी जॉब का इंतजार करें, उन्हें लगता है आप ये फैसला कर ही नहीं सकती। आप हमारे दबाव में आके कर रही हैं। बोलिए। हाँ बोल, तेरा जो भी फैसला होगा ना वही मेरा फैसला होगा। नहीं भाभी, मैं इस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। मैं इस जैसे घटिया शख्स के साथ नहीं रह सकती। मुझे लगता है तुम्हें अपनी बात का जवाब मिल गया। अब जाओ यहाँ से, मुंह क्या देख रहे हो मेरा। आइंदा के बाद तुम्हारे और मेरे से अलग होंगे। मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना, मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। तो सिर्फ मैं अपनी बच्ची के वैसे ही सब कुछ बर्दाश्त करती आई थी, लेकिन अब और नहीं। कितना बर्दाश्त करूं, मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। सच में मैंने ये क्या किया, अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया। दोस्तों आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।